प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक फिजिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 लाइट की सीरीज चल रही है। आज के इस वीडियो में लाइट पर हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को जानना चाहते हैं, इस वीडियो में बने रह सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ आज के इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं राइट आफ्टर दिस इंट्रो वीडियो। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। याद रखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ साथ इसे आप स्नेल्स लॉ इस नाम से भी याद रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम दो लॉज पढ़ने वाले हैं। टोटल हमारे पास दो लॉ आएंगे। इन दो लॉ में जो दूसरा वाला लॉ है, जो सेकंड पार्ट है, वो स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कभी कभी सिर्फ स्नेल्स लॉ पूछता है, इसलिए मैंने ये दोनों नाम आपको बता दिए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को जानने से पहले कि मैं इसके लॉज को बताऊं, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा रिफ्रैक्शन क्या होता है। थोड़ा सा आइडिया देता हूं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं, एक मीडियम रेयरर होता है और दूसरा मीडियम डेंसर होता है। अगर हमारे पास रेयरर और डेंसर मीडियम दोनों क्लियर हो जाए कि कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है, तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी। ये हम लोगों ने अपने क्लास में जाना था। आपको पता है, इसे हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे, और ये रे जो है जो अंदर जा चुकी है, ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। इसके अलावा इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल टू द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो आपको ये सारी बातें ऑलरेडी पता है कि रेयरर मीडियम से जब ट्रैवल करके वो डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे में रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हो चुका है? ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है। अब इसकी जो दो लॉज है वो क्या क्या है। पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the normal lie on a same plane। क्या कह रहा है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on a same plane, lie on a same plane। ठीक है, याद रहेगा, ये सभी एक ही प्लेन पर लाई करती हैं। और जो दूसरा लॉ है जिसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, अब मैं आपको स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ। स्नेल्स लॉ के स्टेटमेंट के साथ साथ मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा जो ज़्यादातर बच्चों ने मिस कर देते हैं इस लॉ को लिखते वक्त। मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो एक एंगल यहाँ बना रहा है जिससे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई और इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर से डिनोट करूँ, तो लॉ कहता है कि साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर। ओके, यानी आई इंसिडेंस एंगल का जो साइन है और रिफ्रैक्टेड एंगल का जो साइन है, इन दोनों का साइन, मतलब मैं प्लस या माइनस वाले साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोगों ने साइन पढ़ा है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आप लोग पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के दौरान जो आप पढ़ेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है जिसमें हम लोग साइन, कॉस, टैन, इन सब के नाम पढ़ते हैं, उसमें से साइन की बात की जा रहे हैं। साइन ऑफ द एंगल आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ द एंगल आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इतनी दूर तक सारी बातें आप लोगों के मन में क्लियर हो चुकी है, दिमाग में आ चुका है कि स्नेल्स लॉ क्या है। अब मैंने आपको बोला था ना कि स्नेल्स लॉ में ज्यादातर बच्चे ये स्टेटमेंट लिख तो देते हैं कि साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर इज अ कांस्टेंट, जिसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इन शॉर्ट अब हम इसे आर आई बुलाएंगे, बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बुलाने से बेहतर है आर आई बुलाना। अब इसके साथ मैं वो पॉइंट बताता हुआ चलता हूँ जिस पॉइंट में ज़्यादातर बच्चे इससे मिस करते हैं। वो पॉइंट क्या मिस करते हैं? ज़्यादातर बच्चों का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल टू द इंसिडेंस एंड टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे तो ये लिखते हैं जब वो मीडियम चेंज करेगा तो वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसके साथ जो मेंशन वो नहीं करते हैं, वो चीज़ वो मेंशन नहीं करते हैं कि लाइट फॉर अ पर्टिकुलर कलर। ओके, लाइट फॉर अ पर्टिकुलर कलर, तो जो आपको ध्यान में रखना है उसमें से पहला पॉइंट होगा फॉर अ पर्टिकुलर कलर। ये आपको पहले ध्यान में रखना होगा कि वो जो सेट आप ले रहे हैं, जो कलर ले रहे हैं, वो पर्टिकुलर कलर जिसकी बात करें, मैं उसी के लिए बात कर रहा हूँ, उसके लिए साइन आई बाय साइन आर, किसी दूसरे कलर के लिए नहीं। और दूसरा जो आपको यहाँ पर मेंशन करना है वो है पेयर ऑफ मटेरियल। ये पेयर ऑफ मटेरियल किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? पेयर ऑफ मटेरियल इंडिकेट कर रहा है ये जो आपने रेयरर और डेंसर मीडियम लिया है, ये जो आपने पेयर फॉर्म किया है उस पेयर के लिए और उस पर्टिकुलर कलर के लिए, यानी जिस रे को आपने लिया और जिस सिस्टम को लिया है, अगर आप उन दोनों को मेंटेन करेंगे तभी स्नेल्स लॉ फॉलो होगा। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं
कि मैंने जिस रे के यहाँ कंसीडर किया है उस रे को छोड़ के मैं किसी दूसरे कलर ऑफ लाइट की बात कर रहा हूँ और किसी दूसरे मटेरियल इस सेट की बात कर रहा हूँ, रेयर और डेंसर मीडियम को चेंज कर दे रहा हूँ, तो वो कांस्टेंट फॉलो नहीं करेगा। पॉइंट समझ आ गया? तो इस तरह से हम लोगों ने स्नेल्स लॉ के उन दोनों बारीक पॉइंट्स को जाना जो हम लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे स्टेटमेंट में लिख देते हैं लेकिन इस पार्ट को मिस कर जाते हैं। तो इसे बिल्कुल याद रखिएगा, ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू रिमेंबर। क्लियर? तो पॉइंट टू रिमेंबर में इसे ऐड कर देना है कि स्नेल्स लॉ में साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट, जिसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर कलर एंड फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मटेरियल। क्लियर? तो ये स्नेल्स लॉ था। स्नेल्स लॉ पर एक न्यूमेरिकल करते हुए हम अगले क्लास में मिलेंगे। तो चलिए आज का क्लास इतना दूर, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।